हेलो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एचडीएफसी में अगर पर्सनल लोन अगर लिए हुए हैं, तो अगर किसी भी रीज़न से अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पाए, मान लीजिए 7 तारीख को आपको ईएमआई पे करना है हर मंथ 7 तारीख को, बट उस डेट को जो है आपके अकाउंट में एनफ बैलेंस नहीं है, तो उस केस में जो है कौन कौन से चार्जेस आपको लगेगा, तो चलिए उसके बारे में बात कर लिया जाए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये आप नोटिस करेंगे, विथ प्रूफ मैं दिखाना चाहता हूँ कि 7 तारीख को देख सकते हैं 7 तारीख को कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि हमारे अकाउंट में बहुत कम बैलेंस होने की वजह से जो है 7 तारीख को पेमेंट डिडक्ट नहीं हुआ लोन के अगेंस्ट। तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए लोन अमाउंट 7 तारीख को एनफ बैलेंस नहीं था, तो फिर क्या होगा उस केस में। तो फिर क्या होगा कि अगर उस डेट को, जिस दिन ईएमआई पे कर रहे हैं उस डेट में अगर एनफ बैलेंस नहीं है, तो फिर आपको एक बाउंस चार्ज लगता है। बाउंस चार्ज 647 या समथिंग ऐसे ही कुछ होता है, वो डिफ़र कर सकता है, आपके केस में अलग भी हो सकता है। तो ये एक बाउंस चार्ज लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मंथ अगर आप स्किप करेंगे, अगर जो है बाउंस हुआ, ईएमआई बाउंस हुआ, तो आपको ये चार्ज तो लगेगा, प्लस क्रेडिट स्कोर पर भी बुरा असर पड़ता है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोन लेने जाइएगा तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो बाउंस होता है उसके बाद क्रेडिट स्कोर में प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाउंस ना करें। ओके, तो आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या मैं जो है अगर सपोज दैट उस डेट को अगर मिस हो गया, तो क्या आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन लोन का अमाउंट पे कर सकते हैं। तो एचडीएफसी में करंट ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन आप पेमेंट नहीं कर सकते, आपको ईएमआई के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 7 तारीख को उतना अमाउंट नहीं था, एनफ बैलेंस नहीं था ईएमआई के लिए, तो नेक्स्ट डे कट जाएगा, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट से कट जाएगा। इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है एक्स्ट्रा। ऐसे आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड में जितना डिले करते हैं, वो जो उसका टाइम होता है बिल डेट के बाद, जो पेमेंट डेट होता है, पेमेंट डेट के बाद कुछ ग्रेस पीरियड देखने को मिलता है, और ग्रेस पीरियड के बाद आपको कुछ चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आपको, और क्रेडिट स्कोर पे बुरा असर पड़ेगा, वो तो है ही। तो यहाँ पे पर्सनल लोन के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर्सनल लोन के केस में आप अगर कोई भी ईएमआई अगर मिस कर देंगे, तो आपको एडिशनल जो बाउंस चार्ज होता है वही लगेगा, आपको एडिशनल जो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वहाँ पर केवल बाउंस चार्ज लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप बैलेंस अपने अकाउंट में डालेंगे, तो वो बैलेंस होल्ड में चला जाएगा और अगला दिन वो काट लेगा, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। और मान लीजिए क्या होगा, सपोज दैट आपने उस डेट को बैलेंस नहीं था, नेक्स्ट डेट को भी बैलेंस नहीं था, और 1 तक आपने एनफ बैलेंस कभी भी नहीं डलवाया, तो उस केस में क्या होगा, अगर जब भी आप डलवाएंगे बैलेंस, तो वो बैलेंस होल्ड में जाएगा और अगले दिन वो डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। बट अगर किसी भी रीजन से अगर आपने बैलेंस नहीं रखा 1 मंथ तक, तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ जो है बाउंस चार्ज के साथ फर्स्ट ईएमआई जो आपने मिस कर दिया था और सेकेंड ईएमआई दोनों एक साथ डिडक्ट होगा। फर्स्ट ईएमआई और सेकेंड ईएमआई प्लस जो बाउंस चार्ज था, मतलब एडिशनल जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं लगेगा। एडिशनल इंटरेस्ट इट मीन्स, आई होप कि आपको पता होगा कि आपको जैसे क्रेडिट कार्ड में लगता है, तो यहाँ पे वो नहीं लगता, केवल बाउंस चार्ज ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी रीजन से अगर मिस हो गया है, अगर ईएमआई मिस हो गया है, तो आप चाहे तो उस महीने तक स्किप कर सकते हैं। मीन्स आपने अपने अकाउंट में उतना बैलेंस ही ना डालिए कि वो जो है आपका जो है डिडक्ट हो। ठीक है, क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी जो कॉस्ट लगना था वो तो लग ही गया, बाउंस चार्ज जो लगना था वो तो लग गया, और क्रेडिट स्कोर पे जो असर होना था वो भी हो गया। तो अगर अब जो है बैलेंस डालते हैं, तो फिर वो जो है डिडक्ट हो जाएगा। तो एक ये यहाँ पे इश्यूज हैं। नाउ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं 14 तारीख को दिखाऊं, तो एक बाउंस चार्ज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये है ओवर ड्यू लोन रिकवर्ड। तो ये ओवर ड्यू जो चार्ज है ना, यही बाउंस चार्ज है, जो कि 649 का यहाँ पे लगा। तो ये 649 का जो है
ओवर ड्यू चार्ज आपके केस में भी लग सकता है अगर आप HDFC का अगर लोन लिए हुए हैं तो, ठीक है। तो अगर पर्सनल लोन है, किसी भी तरह का लोन लिए हुए हैं, तो EMI अगर मिस करते हैं तो इन सारे जो चार्जेस हैं वो आपको एडिशनल लगेंगे। और इसके अलावा और कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अगर लगातार आपने कई बार अगर आपने मिस कर दिया EMI, तो फिर वहाँ पे आपको कई सारे कॉल आएंगे और आपको तंग किया जाएगा पैसा पेमेंट करने के लिए, रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन लोग का जो भी सिस्टम होता है रिकवरी स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी था। आई होप कि आपको पसंद आया। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।